श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि यही सब मृत्युलोक में देख करके मेरा चित्त बड़ा दुखी हो गया। मैंने सोचा कि अब कहां जाऊं। तब मुझे श्री वृंदावन धाम की याद आ गई। और महाराज जब मुझे वृंदावन का स्मरण आया तो मैं तत्क्षण वृंदावन धाम के लिए भग चला। और महाराज मैं श्री धाम वृंदावन में जैसे ही पहुंचा, श्री यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निखण्ण खिन्न मानसा। वहां मैंने देखा एक नवयुवती बैठी है और उसके पास दो वयोवृद्ध लेटे हुए हैं। और महाराज उस नवयुवती को अनेक स्त्रियां घेरे हुई हैं और वह आपस में विलाप कर रही हैं। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या हुआ। महाराज मैं कुछ दूर तक गया, परंतु मेरी उन स्त्रियों के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब माता लोग बैठती हैं ना, तो किस क्षण माता लोग हंसने लगे, किस समय रोने लगे। और महाराज मैं बाबा बैरागी ठहरा उन माताओं के बीच में जाकर के मैंने उनसे पूछा, बहन जी, माता जी, आप किस लिए रो रही हैं? क्या कारण है? तो कहीं मुझे डांट न दें, फटकार न दें। तो मैं इस डर के मारे उन माताओं के पास नहीं गया, क्योंकि माताओं का बड़ा ही हृदय कोमल होता है। मैं वापस होने लगा, परंतु जैसे ही मैं वापस होने लगा तो उस युवती ने मुझे देखा और महाराज आवाज दी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। वह युवती बोली, अरे महाराज जी, अरे साधु जी, थोड़ा ठहरिए और मेरी चिंता का नाश करते जाइए, क्योंकि आप जैसे संत जनों के दर्शन से समस्त प्रकार के कष्ट अख दूर हो जाते हैं, पाप जल करके क्षय हो जाते हैं। तब श्री नारद जी महाराज पूछते हैं, काशी त्वं का विमोचेमा का नार्यः पद्मलोचना बद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। नारद जी पूछते हैं, काशी त्वं, देवी आप कौन हैं? का विमोचेमा, यह दोनों बुढ़े कौन हैं? और महाराज का इमा, यह जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं, ये सब कौन हैं? आप अपने दुख का कारण मुझे विस्तार सहित बताइए। तब मां भक्ति कहती हैं, महाराज मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं। और महाराज यह जो दोनों वयोवृद्ध पड़े हुए हैं, यह मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और महाराज ये जो स्त्रियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं, ये सब गंगा आदि नदियां हैं। मैं इन सब नदियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं, क्योंकि मां वृद्ध नारायण, मां युवती और बेटे वृद्ध, ऐसा नहीं होता है महाराज। मां वृद्ध हो, बेटे युवा हो, ऐसा तो होता है महाराज। यही पीड़ा मुझे सताए जा रही है। और महाराज मैं अनेक तीर्थों में गई, अनेक जगह गई, अनेक जगह मेरा बड़ा सम्मान हुआ, कई प्रदेशों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, परंतु कुछ प्रदेशों में इतना पाखंड बढ़ गया जिसके कारण से मैं
खिन्न मना हो गई और खिन्न मना हुई और अपने ज्ञान वैराग पुत्रों के सहित में श्री वृंदावन धाम की नगरी में जैसे ही प्रवेश करी, महाराज मैं युवती हो गई और महाराज मेरे ज्ञान वैराग्य जो बच्चे हैं वह वृद्ध के वृद्ध हैं। महाराज यदि ऐसा ही चलता रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को, इस धराधाम को छोड़कर के विदेश को चली जाऊंगी। नारद जी ने एक क्षण में सभी स्थिति को समझ लिया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि भूखे व्यक्ति को हर एक ग्रास में, हर एक टूक में क्षुधा निवृत्ति, शक्ति, बल आदि सब कुछ प्राप्त होता है, तुष्टि पुष्टि एवं क्षुधा निवृत्ति तीनों चीजें होती हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक दूसरे के पूरक। महाराज नारद जी महाराज समस्त स्थिति को समझ गए हैं। तब श्री नारद जी महाराज भक्ति मां को समझा रहे हैं, मैया अभी तो बहुत ही मंगल दिख रहे हैं, जैसे जैसे कलिकाल आएगा वैसे वैसे मां यह शुभ कार्य होने बंद हो जाएंगे। वर्षे वर्षे क्रमज्जात मंगलम नापि दृश्यते। मां मैं तो कहता हूं धन्य है यह ब्रजभूमि, आज भी आपका इतना इस ब्रजभूमि में सम्मान। वृंदावनम वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यन्ति यत्र च। धन्य मैया यह वृंदावन धाम जहां पर आपका इतना सम्मान। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमरे श्यामा श्याम। वृंदावन एक पलक जो रहिए, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को तनक तनक भर लइए, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग बिना कहाँ पई। महाराज श्री वृंदावन धाम को प्राप्त करना तो श्री किशोरी जी की, लाडली जी की कृपा के बगैर श्री वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हो सकता है। जब श्री राधा रानी की महती अनुकंपा होती है तब कहीं जाकर के श्री वृंदावन धाम प्राप्त होता है। और महाराज हमारे ब्रज के रसिक जन संत जन तो ऐसा कहते हैं कि वृंदावन की सीमा के बाहर यदि ठाकुर जी भी हमको मिले तो हम ठाकुर जी को भी छोड़ देंगे पर वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे। इतना हमारे ब्रज के रसिक संत वृंदावन धाम से प्रेम करते हैं। तो धन्य है वृंदावन धाम जहां पर भक्ति मैया साक्षात नृत्य कर रही हैं। और भक्ति मैया ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, महाराज जब यह कलिकाल इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? नारद जी कहते हैं, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी
लीला का संवरण करके गए तो उसी दिन कली ने अपने पैर जमाने प्रारंभ कर दिए। दिग्विजय के समय परीक्षित